नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना डायरेक्शन में। चलिए आज अपने डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे, समास पढ़ेंगे बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल जानदार और शानदार रूप से देखेंगे, ताकि ऐसा आप कभी नहीं पढ़ेंगे जैसा ये समास पढ़ने वाला है। चलिए पहले समास कहते किसको? समास कहते दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर क्या होता है, आपस में मिल जाता है, उसे समास कहते हैं। आपस में मिलने करता है, जैसे का के कार है तो का को क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है, वो दोनों आपस में मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राजा का मंत्री, राजमंत्री, देखिए का साइन हट गया ना, इसलिए राजमंत्री, इसको समास कहते हैं। उसके बाद भाई और बहन रहता है, बीच में हाइफन लग देता, भाई बहन। त्रिभुज, तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो वो उसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट त्रिभुज लिखते हैं। अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आपको हिंदी में 6 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में पूछेगा संस्कृत में 7 भेद होते हैं। समास का 6 भेद होते हैं और संस्कृत में 7 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसे कहते हैं अंतिम खंड प्रधान, जिसका क्या कौन सा अंतिम खंड पे आपको जोर लगता है, यह नहीं भाई अंतिम खंड नहीं सब कुछ है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ, राजा का मंत्री, राजमंत्री क्या है, मंत्री है, अंतिम खंड हो गया ना, अंतिम खंड पे जोर पड़ता हो, ठीक है, राजमंत्री। राजा का कन्या, राजकन्या। राजा का पुत्री, राजपुत्री। पुत्री किसका, राजा का ना, पुत्री अंतिम में, ठीक हो गया, राजपुत्री। और मतलब एग्जाम्पल इसके अलावा भी हो सकता है, आपको हम सिर्फ इतना समझाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछता, परिभाषा नहीं पूछता, यहाँ से पूछता है। जैसे राजा का मंत्री, राजमंत्री, कौन सा समास है, तो आपको कहना तत्पुरुष समास है। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ना कि समास किसे कहते हैं, ना कि क्या ये पूछता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट वाला चीज़ पूछता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला ही चीज़ पे फोकस किए ताकि आपका व्यर्थ समय नहीं गवावे। देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते हैं विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो, जिसमें विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो से कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए चंद्रमुखी, नीलकमल, चरण कमल। चंद्रमुखी देखिए चांद के जैसा मुख, चंद्रमुखी, नीलकमल, ठीक है, चरण कमल। इस टाइप का जो भी समास रहेगा उसे कर्मधारय समास कह देंगे, उसे कर्मधारय समास कहें। आज अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहते हैं जिस समासिक पद का प्रथम खंड क्या हो, प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास। जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहें। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, यथाभक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण इत्यादि। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण इत्यादि, ये हो गया हमारा अव्ययभाव समास। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं कोई भी खंड, जिसका कोई भी खंड क्या हो, प्रधान, जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, जिसका कोई भी खंड प्रधान नहीं हो। जैसे देखिए कोई भी खंड प्रधान नहीं हो उसे उसे क्या कहते हैं, अब बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता। जैसे लंबा हो उधर जिसका, लंबोदर, अर्थात गणेश। देखिए विशेष मतलब दूसरा अर्थ धारण कर लिया ना, लंबोदर हो गया जिसका अर्थ दूसरा नाम क्या, गणेश। चंद्रशेखर, जिसके सिर पे चंद्रमा हो, चंद्रशेखर अर्थात शंकर, ठीक है। हम ये नहीं लिखे हैं आपको, आपका समय बर्बाद करने, और क्या ज़्यादा बोर्ड पे हो जाता तो एक साथ समझ में नहीं आ पाता, इसीलिए। उसके बाद चतुर्भुज, जिसका 4 गो भुजा हो, अर्थात विष्णु भगवान को 4 भुजा है ना, 4 गो मुख होता है, विष्णु, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ तक में आप कंफ्यूजन कीजिएगा, किस में, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। इसके बाद यहाँ आता है द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, और नाम से स्पष्ट होगा। द्विगु मतलब दूगो क्या संख्या है ना, तो इसका मतलब है जिसका प्रथम खंड क्या हो, प्रथम खंड संख्यावाचक हो। ऐसे ना द्विगु मतलब दूगो संख्या, तो प्रथम खंड संख्यावाचक हो। जैसे चतुर्भुज, चौराह, पंचवटी, सप्ताह, ठीक है, अठन्नी, चौवन्नी, ठीक है, ये सब कौन सी हो गया, द्विगु, दुअन्नी, त्रिनेत्र, ये सब हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु मतलब दूगो संख्यावाचक हो गया, ठीक है। द्विगु के बाद द्वंद्व समास, जिसका दोनों खंड प्रधान हो, द्वंद्व समास कहते हैं, जिसका दोनों खंड क्या हो, प्रधान। ये दोनों से अक्सर क्वेश्चन आता है और यहाँ दोनों सब कंफ्यूज कीजिएगा। लेकिन द्विगु तो संख्यावाचक सोचना है, द्विगु दोनों खंड प्रधान हो। जैसे भाई बहन, लोटा डोरी, भात दाल, खान पान, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, ये सब क्या हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों पद क्या हो, प्रधान, द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए एगो नए समास के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लीजिए नए समास कैसे पहचाने, जिसके शुरू में ओह लगल रहे,
या नए, जिसका नए का भाव ना हो। जैसे निश्चय, ओ लग जाए, ओ निश्चय हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओ जो नकारात्मक का बोध हो, या ओ रहे, अन रहे और ना रहे, तो ये सब किसके में, ना में ही, मतलब नकारात्मक में ही उपयोग किया जाता है। ये सब रहे तो हमको समझ जाना कौन समास है, नए समास है। अब नए समास का एग्जाम्पल देखिए, अभाव, अनंत, अन्याय, अभय, अनजान, ना समझ इत्यादि, ये सब कौन सा हो गया, नए समास हो गया। चलिए, आप अगर यहाँ तक चले आए वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलावे ताकि सबका मदद हो सके। धन्यवाद।